वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। मोहतरम हाज़रीन, आज मैं एक अहम मौजू के तहत आपके सामने गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, परेशानियों का इलाज कुरान और हदीस की रोशनी में। मोहतरम हाज़रीन, इस हकीकत से कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता कि अमीर, गरीब, नेक, बद को कानूनी कुदरत के तहत दुखों, गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है। मेरे भाइयों, इसका सबब यह है कि दुनिया दारुल अमल और इम्तिहान गाह है। इंसान यहाँ आजमाइश के लिए भेजा गया है। गुर्बत तंगदस्ती और इमारत खुशहाली भी इस दुनिया के दारुल अमल होने का एक हिस्सा है। इंसान किसी भी गिरोह से ताल्लुक़ रखता हो, उसे दुखों से मुफर नहीं। ये अलग बात है कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा दुखों से वास्ता पड़ता है और ज़िंदगी उसे पहाड़ नज़र आने लगती है। वो चाहता है कि मसाइब व आलाम से छुटकारा हासिल करें, मगर वो इस तरह गले का हार बन जाते हैं कि रवायती कम्बल की तरह छोड़ने का नाम नहीं लेते और गम के अंधेरों गारों में जा गिराती है। हाज़रीन किराम, इन तमाम आलाम व मसाइब से निकलने की उमूमन दो रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। पहला रास्ता सिर्फ और सिर्फ तवज्जो इल्लाह है, यानी हमारा कामिल यकीन रखना अल्लाह ताला की ज़ात पर है। और दूसरा रास्ता वो सरासर शरीयत के खिलाफ भी है। मेरे भाइयों और इस्लामी बहनों, ये दुनिया मुसीबतों, परेशानियों और गमों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, बाज़ खवातीन अपने खाविंद की बेरा रवी की वजह से परेशान, कुछ लोग माल व असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं और बाज़ लोग औलाद ना होने का गम होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, सूरतुल बलद की 4 नंबर का आयत मुताला कीजिए, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। यकीनन हमने इंसान को बड़ी मुशक्क़त में पैदा किया। गम, दुख, परेशानी का आ जाना कोई नई बात नहीं। ये तो इस कायनात के सबसे अफजल तरीन इंसान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आए हैं। अब पढ़िए सूरह कहफ की आयत नंबर 6 का मुताला कीजिए, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए तो क्या आप उनके पीछे इस गम में अपनी जान हलाक कर डालेंगे? ये बात कौन कह रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन। और किससे कह रहे हैं? हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मेरे भाइयों, इन कुरानी आयत और हदीसों को सामने रख के ये बात क्लियर है कि गम और परेशानी और मुसीबत का आ जाना ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया के सबसे अफजल तरीन इंसान को भी गम और परेशानी का लाहिक हुई। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मोहतरम हाज़रीन, ये मौजू मेरा आज से इंशाअल्लाह ये तमहीद है। अब रोज़ाना इसमें मैंने 18, 19, 20 पॉइंट इकट्ठा किए हैं कि परेशानियों और गमों का इलाज कुरान और हदीस की रोशनी में